नमस्कार। मैं चेतन कुमार, लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड 2022। आज हम चर्चा करते हैं कि प्रोबेशन काल होता है 2 साल का लैब असिस्टेंट में। तो प्रोबेशन काल में सैलरी किस तरह से मिलती है, किस तरह से इसमें डीए मिलता है, एसआर मिलता है का नहीं मिलता है, इसके बारे में पूरी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि प्रोबेशन काल में सैलरी कितनी मिलती है। तो प्रोबेशन काल 2 साल का होता है। प्रोबेशन काल कितने साल का होता है? 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष प्रोबेशन काल में आपकी सैलरी फिक्स रहेगी। तो लैब असिस्टेंट में कितनी फिक्स रहेगी? 18,500। ठीक है, 18,500 आपके मिलेंगे। उसमें से आपके 700 रुपये जीपीएफ में जमा हो जाएंगे और 440 रुपये कट जाएंगे आरजीएसएस। ठीक है, और उसके बाद आपके खाते में सैलरी आएगी 17,360 रुपये। ये तो है प्रोबेशन काल में आपको सैलरी मिलेगी, ये फिक्स पे है। 2 साल लगातार यही मिलती रहेगी। उसके बाद 2 साल बाद जब आपका प्रोबेशन ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोबेशन ख़त्म। उस प्रोबेशन के बाद सैलरी आपका बेसिक है, वो बेसिक हो जाएगी 26,300। जिस तरह से प्रोबेशन में बेसिक कितनी थी? 18,500 फिक्स पे है। इसी प्रकार से बेसिक कितनी हो जाएगी 2 साल बाद? 26,300। ये 26,300 हर वर्ष जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है और ये बेसिक बढ़ती रहती है। इंक्रीमेंट कितना लगता है? 3%। यहाँ हम इसको वेतन वृद्धि कहते हैं। जुलाई में लगती है, 3% लगती है बेसिक का, और बेसिक के साथ जुड़ जाती है। हर साल ऐसे सैलरी आपके बढ़ती जाता है या बेसिक बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि आपका बेसिक 26,300 है तो उसमें एसआरए मिलेगा 9%। ठीक है, एसआरए मिलेगा 9%। यदि कोई जयपुर, उदयपुर या जोधपुर शहर में रहता है तो उसको एसआरए मिलेगा 18%। कितना परसेंट? 18। ये विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पर महंगाई भत्ता यानी किराया भत्ता कह सकते हो आप, कितना मिलता है? 18%। ठीक है, और डीए मतलब महंगाई भत्ता कितना मिलेगा? 50% आपको महंगाई भत्ता मिलता है और डीए। ठीक है, तो एसआरए 9% बेसिक का कितना हो जाएगा आपकी सैलरी? ये तो एसआरए हो जाएगा, मिल जाएगा आपको 2,368 रुपये। और इसी प्रकार से डीए 50% मतलब 13,150 रुपये डीए। अब आपकी ग्रोथ, ये तीनों जुड़ जाएंगे तो ग्रोथ आपकी सैलरी हो जाएगी 41,817 रुपये। ठीक है, 41,817 रुपये जाएंगे। उसमें से आपके आरजीएस में वही कटेंगे 440 रुपये, और जीपीएफ में जमा हो जाएंगे आपके खाते में 2800 रुपये। उसके बाद कट कटा के सैलरी आपके खाते में आ जाएगी 39,457। ये वर्तमान में आ जाएगी कितने? वर्तमान में मतलब 2024 जो लैब असिस्टेंट प्रोबेशन ख़त्म होता है उसका। यदि प्रोबेशन 2024 से 25 में किसी का ख़त्म होता है तो उसमें उसको फ़ायदा क्या मिलेगा? एक तो फ़ायदा, यदि उसका प्रोबेशन ख़त्म जुलाई के बाद हो रहा है या जुलाई से पहले हो रहा है, क्या हो रहा है? जुलाई से पहले हो रहा है तो सीधी सी बात है, उसमें वेतन वृद्धि होगी या इंक्रीमेंट लगेगा 3%। 26,300 का 3% कितना हो जाएगा? 789 रुपये। ठीक है, 789 रुपये तो ये हो जाएंगे। उसके बाद हर वर्ष जनवरी व दिसंबर में डीए बढ़ता है, मतलब महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है। एक तो बढ़ता है फरवरी को और एक दिसंबर को। ये महंगाई भत्ता कितना परसेंट? कम से कम 4% बढ़ता है। कितने परसेंट? 4%। ये लगातार बढ़ता रहता है, मतलब साल में 4% जनवरी में और 4% दिसंबर में, और प्लस 3% जुलाई में इंक्रीमेंट। हर साल आपकी सैलरी ग्रोथ कितनी हो जाएगी? 8 8 और 11% आपकी हर साल सैलरी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो मान सकते हो कि आप, यदि आपकी भी सैलरी 41,817 है,
अभी प्रोविजन ख़त्म हो गया है 2024 में, तो 2025 में आपकी सैलरी लगभग हो जाएगी 45,000 के आसपास, लगभग 45,000 के आसपास। ठीक है, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट भी लगता है प्लस में डीए बढ़ता है, इस कारण आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब क्या हुआ है, एक गवर्नमेंट का नियम होता है, जब आपका डीए 50% से ऊपर हो जाता है, कितने परसेंट से, 50% से ऊपर हो जाता है, तो ये डीए आपके बेसिक ग्रोथ के साथ जुड़ जाता है। मतलब क्या आएगा, वेतन लागू होगा, क्या होगा, 7वां वेतन लागू होने वाला है 2026 में हो जाएगा। और 7वां वेतन लगते ही यदि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी है, 41,000 है या आपकी 45,000 है, तो आपका बेसिक 45,000 सीधा हो जाएगा, बेसिक बढ़ जाएगी 45, फिर वापस उसमें 45,000 का 9% मिलेगा, SRA मिलेगा, और वापस डीए शुरू होगा जीरो से शुरू होगा। फर्स्ट में कितना लगेगा, 3%, फिर 12 महीने में 6%, इस तरह से ही बढ़ता जाएगा और आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोबेशन में सैलरी कितनी मिलती है, प्रोबेशन के बाद सैलरी कितनी मिलती है, उसमें महंगाई भत्ता यानी डीए कितना मिलता है, SRA कितना मिलता है, और उसमें से उसके बाद आपकी ग्रोस सैलरी कितनी हो जाती है, और उस ग्रोस सैलरी में से आपके कितने रुपए कटते हैं, कटने के बाद खाते में आपके कितने आएंगे, ये सभी हमने आज चर्चा की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे ज़्यादा कोई रोल नहीं रहा है, अभी नया नया हूँ, इसलिए आप सभी सपोर्ट करना न भूलें। धन्यवाद।